Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो हम बात कर रहे हैं अपने परसेंटेज की। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो आपको बता दें कि एग्जाम डेट जो है फिर चेंज हो गया। पहले 2 से 3 जुलाई के बीच एग्जाम होने वाला था। अब आपका एग्जाम जो है 25 से 26 जुलाई को होगा। ठीक है, तो अभी पता नहीं कौन कितना डेट बढ़ता रहेगा, लेकिन मान के चलिए आपके पास 2 ही महीने का समय है। पहले भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि 2 ही महीने का आपके पास समय है। और फॉर्म 4 लाख भरे गए हैं। तो यदि आप एक अच्छा सीट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका लॉकडाउन है या कोरोना महामारी है या फिर जो भी है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर एडमिशन नहीं होगा या फिर सेशन नहीं चालू होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर घर पे बैठ के ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जो है पूरी तैयारी कर चुका है और बोर्ड पूरी तैयारी तेज़ी से कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए बैठे बैठे कि कोरोना पॉजिटिव चल रहा है, कोरोना चल रहा है या लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ होगा नहीं, कुछ समय पे नहीं होगा। समय पे नहीं होगा सही बात है, लेकिन होगा तो जो ज़रूर है, कन्फर्म है। और जो लोग भी एडमिशन कराना चाहते हैं प्लीज़ जो स्टडी कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल से भी हेल्प लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो हम बात कर रहे हैं अपने परसेंटेज की। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा क्या कह रहा है, परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो हमारा पहली बात कि आपको प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि आपका प्रतिशत वृद्धि क्या होता है। प्रतिशत, मान लीजिए किसी के मूल्य में हम 4 रुपये घटा दिए, ठीक है, तो उसके 4 रुपये किसी के मूल्य में बढ़ा दिए, तो आप ये बताइए कि प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो आप रूल से ही तो बताएंगे ना कि उस वस्तु का यदि प्रारंभिक मूल्य आपको पता है तो आप आसानी से हमें प्रतिशत वृद्धि बता देंगे, है कि नहीं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है आपका वृद्धिमान वृद्धिमान, ठीक है, और बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान मल्टीपल 100। ठीक है, ये हमारा रूल है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रतिशत कमी कैसे होगा। प्रतिशत कमी यानी कि प्रतिशत कमी मतलब ये हो गया आपका, प्रतिशत कमी कैसे निकलेगा। कमी यानी कि कमी कितना होगा, जितना उसमें कमी होगा, कमी बटे प्रारंभिक मान। मान लीजिए किसी की वस्तु में 4% यदि बढ़ा रहे हैं हम, 4% बढ़ा रहे हैं, उसका प्रारंभिक मूल्य 50 रुपया है, तो 50 का 4% निकालेंगे और जो कमी होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं। और ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मान, ठीक है, या मूल्य जो भी आप कह लीजिए, और मल्टीपल में 100। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मान लीजिए क्वेश्चन की। बाकी कोई विशेष फार्मूला नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए अगर दिया हो 2 बार प्रतिशत घटाया जाए। जैसे कह दे कि किसी का 10% आय बढ़ा दिया और फिर 20% घटा दिया, 30% बढ़ा दिया फिर 10% बढ़ा दिया, तो फिर घटाया बढ़ाया परसेंटेज अगर दिया हो, ऐसे 2 परसेंटेज के साथ आपका सवाल हो, तो आप आसान तरीके से एक फार्मूले के साथ लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछेगा जब, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक है, होता ये है कि आपका पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत मल्टीपल नहीं सॉरी प्लस दूसरा प्रतिशत, ठीक है, दूसरा प्रतिशत और प्लस पहला प्रतिशत गुणे आपका ये प्रतिशत चिन्ह और दूसरा प्रतिशत, यही ना, दूसरा प्रतिशत मल्टीपल में आपको हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपको अब इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब पहली बात नोटिस करना होगा कि यदि जब प्रतिशत कमी होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा, प्रतिशत जब वृद्धि होगा तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में यहाँ पे लिखेंगे। ये प्लस माइनस, ये प्लस जो है दोनों सेम रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका प्रतिशत वृद्धि है तो प्लस में लिखिए और प्रतिशत कमी है तो माइनस में लिखिए। ठीक है, माइनस के साथ लिखिए उसको, तो ऑटोमेटेड जो है यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर प्रतिशत कमी हुआ तो क्या करेंगे, प्रतिशत कमी तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे। तो जब माइनस में यहाँ पे लिखेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत पॉजिटिव, प्रतिशत वृद्धि किया है तो पॉजिटिव लिखिए और प्रतिशत कमी किया है, ठीक है, तो आप निगेटिव में लिखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे आपको करना होगा। तो रूल यही है
पहले दोनों परसेंटेजों का योग, दोनों परसेंटेजों का योग, फिर दोनों का मल्टीपल और बटे 100, केवल इन्हीं के बटे 100 होगा। ठीक है, ये आपको आसान तरीके से लगा सकते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग खुद ही समझिए, याद करेंगे कि भूल जाएंगे। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या है 10% बढ़ा दी गई, कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति क्या है में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया। तो मान लेते हैं कोई मैन है जिसका एक बार आय कितना बढ़ाया गया है 10%, फिर 20%, यानी पहला आय जो है 10% बढ़ाया गया, फिर दूसरा 20% बढ़ाया गया। अब यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। इसका आंसर आप 1 मिनट में दे सकते हैं, और फिर मान वन के लगाएंगे तो फिर लंबा जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि। आप ये वृद्धि या कमी नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव में आया तो वृद्धि होगा, और नेगेटिव में आया तो कमी होगा। अभी तो सिंपल मैटर है, क्योंकि यहाँ पे आप जब घटाएंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो खुद ही पॉजिटिव या निगेटिव आ जाएगा। अब ये चूंकि दोनों वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि है तो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो 10 + 20 + 10 × 20 अपान 100 हुआ। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 बचेगा। ये कितना हुआ 10 20 30 और 2 32। ये आपका टोटल वृद्धि 32 हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, केवल वृद्धि होगा ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 32, यानी कि प्रतिशत वृद्धि है 32। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 32% हो गया, क्योंकि ये परसेंटेज का ही तो खेल चल रहा है ना सारा। वैल्यू थोड़े ना माना है कि जो 100 मान लिए तो ऐसा करके सॉल्व करके निकालेंगे, नहीं, ये परसेंटेज में ही सब कुछ चल रहा है। तो 32% इसका टोटल वृद्धि हुआ है। अब मान लीजिए कि आंसर, अब आपको फिर जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन ने अपने व्यय में पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया। इस प्रकार व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। अपने व्यय यानी अपने खर्चे में 15% घटाया, फिर 5% घटा दिया। ठीक है, तो मोहन, ठीक है, पहले 15% घटा रहा है, 15% और फिर 5%। तो 5% तो घटा रहा है, लेकिन एक घटा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, अब चूंकि घटा रहा है तो प्रतिशत कमी होगी, तो प्रतिशत कमी कितना होगा, यही ना। अब ये देखिए -15 हो गया, और माइनस आपको कितना हो गया 5 हो गया, और पॉजिटिव में यहाँ पे है, और यहाँ पे कोष्टक में -15 मल्टीपल -5। ठीक है, अपान 100। माइनस मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 15 और 5 20 100, और ये 5 हो के 20, और ये आपका कितना हो जाएगा -5 -20 हो जाएगा। और ये कितना बचा आपका 3/4 प्लस में 3/4, ये मल्टीपल हो जाएगा तो कितना बचेगा 20 चौक 80, और 80 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 77/4 माइनस में। ये इतना परसेंटेज हो जाएगा। आप इसको वैल्यूएबल कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका कितना बार में जाएगा 4 और 3 37, 4 9 36। ठीक है, यानी कि 19 सही 1/4, 19 सही 1/4 परसेंटेज इसका आंसर आएगा। ठीक है, 19 सही 1/4 परसेंटेज का कमी हो जाएगा। ठीक है, टोटल कमी इसका इतना हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, पहला ए और दूसरा बी। 2 उम्मीदवार खड़े हैं भाई चुनाव में। तो जब दो उम्मीदवार खड़े हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिला है। मान लेते हमने ए जीता है, तो इसे 65% वोट मिला है, 65% वोट मिला है। तो जब 65% इसे मिला है, ठीक है, 65% वोट मिला है, और वह 900 वोटों से जीत गया है, 900 वोटों से विजयी हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने टोटल वोट थे। इसमें ये नहीं बता रहा है कि कितने लोग वोट नहीं दिए हैं, इसका मतलब सभी लोग 100% ने वोटिंग दिया है। ठीक है, तो 65% इनको मिला है, तो 65% में ये 900 वोटों से जीत गए हैं, 900 वोट प्लस पाए हैं। ठीक है, तो इनको कितना परसेंट वोट मिला है 65 जो है, मान लीजिए कि आप 100 में से 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा 35%। तो 35% वोट ये पाए हैं। ठीक है, अब चूंकि 35% ये पाए हैं और ये 65% पाए हैं, तो ये बताइए कि ये जो है बी वाले से कितना परसेंट अधिक वोट पाया है। तो 65 - 30 कर दीजिए ना, अधिक कितना पाया है, अधिक 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 30%। यानी ये जो है बी से 30% अधिक वोट पाया है। तो 30% अधिक वोट पाया है, तो 900 वोटों का अंतर हो गया है, यही ना।
30% अधिक वोट पाने की वजह से 900 वोटों का अंतर हो गया है। अभी मान लीजिए कि 30% अगर ये न पाया होता तो दोनों लोग बराबर होते ना। 30% मान लीजिए किसी तीसरे को अगर दे दिया जाता तो ये दोनों लोग बराबर हो जाते हैं 35% वोट पे, है ना। तो ये 900 वोट नहीं रहता, तो 30% वोट जो है अधिक पाया है, तो ये 900 का अंतर हुआ है। तो मतलब साफ हो गया आपका कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 30% बराबर आपका 900 हो गया, हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे तो 30 यानी कि 90, तो टोटल कितना बचा 30। तो 100% वोट बराबर कितना हो गया आपका 3000। तो इसका आंसर कितना हो गया 3000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3000 टोटल वोट थे वहां पे या उस गांव में। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है, ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां वर्तमान जनसंख्या जो है आपका 1 लाख है, तथा 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या अगर जो भी होगी, जनसंख्या यानी कि जनसंख्या जिसको ये मान लेते हैं, ये आपका उसमें भी डिपेंड करता है साधारण ब्याज में। मिश्र धन जब निकालते हैं हम लोग, मिश्र धन यानी कि ब्याज रहित जो ब्याज सहित जो धन होता है उसको निकालते हुए जो फार्मूला यूज करते हैं, सेम फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या टोटल बराबर कितना हुआ आपका प्रेजेंट टाइम का जनसंख्या पी मतलब प्रेजेंट जनसंख्या, जो आपकी तत्काल जनसंख्या होगी वो तो होगी ना P1 प्लस जितने दर से बढ़ रहा है बटे 100, और जितने समय बाद आपको चाहिए, कितने वर्षों बाद जनसंख्या निकालना है वो लिख देंगे, और ये निकल जाएगा भविष्य का जनसंख्या। और यदि मान लीजिए आप एक कहते हैं कि 8% से घट रही है, तो जब घटती या जब जनसंख्या घट रही होती, अभी बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, घटेगी तो निगेटिव हो जाएगी। आप 3 वर्षों बाद पूछ रहे हैं आगे का, तो प्लस में होगा, और 3 वर्ष पहले पूछेंगे भूतकाल में जाकर के, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, फार्मूले में। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं हर चीज का। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख वहां की जनसंख्या है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद हम जनसंख्या देख लेते हैं। यहां पे कितना हो गया 1 लाख, सैकड़ा और ये 1000 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख आपका हो गया। और 1 प्लस 10% से बढ़ रही है, और 3 वर्ष बाद, चूंकि 3 वर्ष बाद चाहिए तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है ना, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो गया 1 लाख, मल्टीपल में कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये क्या बचेगा 10 1 11, 10 10 और 1 11, 11 बटे 10 का पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 अपान 1000, 3 0 से 3 0 कट गया, आपका कितना बचा 11 11 121 बचा, और 121 मल्टीपल 11, तो 11 के 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 2 और 11 11 11 2 13, 1331 हो गया। तो 1331 ये हो गया, और 2 0 यहाँ से बचा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1,33,000, 1,33,100 जो है लोग उस समय आगे हो जाएंगे 3 साल बाद, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। फार्मूले को बस आप समझ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको फिर एक बार फार्मूला ही बता देते हैं, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। आने वाला जनसंख्या, ठीक है, चाहे टी वर्ष बाद हो टी वर्ष पहले का हो, इक्वल टू प्रेजेंट जनसंख्या जो आपको दिया रहेगा, प्रेजेंट जनसंख्या 1 प्लस अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पॉजिटिव में यहाँ पे, और जनसंख्या घट रही है तो निगेटिव में। या फिर ये कह लीजिए कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉजिटिव आर लिखिएगा, प्लस आर लिखिएगा, और जनसंख्या घटेगी तो माइनस आर लिखिएगा, ठीक है, ऑटोमेटेड चेंज हो जाएगा ये। और जनसंख्या 3 वर्ष बाद चाहिए तो पॉजिटिव, और 3 वर्ष पहले चाहिए तो माइनस, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि अगर जनसंख्या 2.5 वर्ष बाद हो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो 2.5 वर्ष अगर जनसंख्या होगी तो क्या करेंगे आप देखिए, तब यहाँ पे कोई पी होगा प्रेजेंट जनसंख्या 1 प्लस माइनस R/100 हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। और 2.5 वर्ष आप बोले हैं ना यहाँ पे 2.5 वर्ष, ठीक है, 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, 2.5 वर्ष में से 2 वर्ष तो पूरा है ना, तो 2 वर्ष और एक कोष्टक में और जाएगा 1 प्लस RT/100 कर देते हैं, R गुणे T यानी कि आधा वर्ष, ठीक है, और बटे 100,
हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। 2.5 वर्ष का है ये, आधा वर्ष अगर उसमें और जुड़ता है तो उसको आप इस पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% लंबाई में और 20% जो है चौड़ाई में कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यही ना कह रहा है कि 10% लंबाई में और 20% चौड़ाई में। 10% लंबाई में आपका हो गया और 20% ये कमी है और ये वृद्धि है, ठीक है, और कमी चौड़ाई में, यही दे रहा है ना। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या मानेंगे, देखिए माना आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 10,000। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि लंबाई में 10% की आपकी वृद्धि, तो 100 प्लस 100 इंटू 10/100, तो कट के कितना हो जाएगा 1/100। अब ये नई भुजा हो गई, ठीक है। और चौड़ाई में कितना है 20% कमी, 100 माइनस 100 मल्टीपल 20/100 कट गया और ये कितना बचा 80। अब ये नई भुजा, अब दूसरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, यानी कि नई क्षेत्रफल आपकी जो होगी 110 मल्टीपल 80 हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका 11 × 88, 88,100 को जब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88,100, तो यानी कि 10,000 है, यानी 200 में 9,000 और ये आपका 1200 डिफरेंट हो जाएगा। तो 1200 की आपकी क्या हो जा रही है कमी, तो कह रहा है प्रतिशत कमी चाहिए। तो प्रतिशत कमी का भी फार्मूला बताया ना आपको, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी 1200 बटे प्रारंभिक मान कितना था 10,000 मल्टीपल 100, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, कितना हो गया 12%। 12% आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 12% यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, 12% आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके क्षेत्रफल में तब कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वृत्त का व्यास 20% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, व्यास 20% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वृद्धि, हम मान ले रहे हैं कि व्यास कितना है आपका, व्यास 100 मान ले रहा है। तो व्यास 100 मान लेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, चूंकि रुक जाइए, तो त्रिज्या इसका क्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 50 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2500 पाई r स्क्वायर होता है ना, 2500 पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का 2500 हो जाएगा। ये हमारा पुराना वाला। आप दूसरा देखिए, अब कह रहा है व्यास में 20% की वृद्धि, तो व्यास में हम 20% की वृद्धि कैसे करेंगे, 100 मल्टीपल 20/100 कट जाएगा, 120 बचेगा, 120 व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हो गया 60, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 3600 पाई हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, क्षेत्रफल वृद्धि हो गया आपका। तो कितना वृद्धि हुआ, 3600 में से 2500 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1100 पाई बचेगा। अब बताइए कह रहा है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो वृद्धि बटे 1100 पाई बटे प्रारंभिक मान 2500 पाई मल्टीपल 100, तो 2500 00 से पाई या 00 पाई कट जाएगा और 25 चौके 100 और 11 चौके 44% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा
कि विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं जिनमें 72% हिंदू हैं, 72% आपके हिंदू हैं, ठीक है, 72% हिंदू है और 600 विद्यार्थी टोटल हैं, 600 स्टूडेंट। तो 600 स्टूडेंट है, 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 16% मुसलमान है, ठीक है, 16% मुसलमान है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 16% मुसलमान, 3% सिख है, 3% आपके सिख हैं, 3% सिख है और शेष ईसाई है, शेष ईसाई है, आपके ईसाई हैं। तो ईसाई कितने परसेंट है? 72 और 16 कितना होता है? 72 16 आपका हो जाएगा 88, 88 3 91, 91, तो 9% हो गए, 9% हमारे सिख हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ईसाइयों की संख्या बताइए, ईसाइयों की संख्या बताइए। तो टोटल 600 बच्चे हैं जब, तो 600 का ही तो 9% होगा, तो 600 मल्टीपल 9% यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, 6 9 54 बराबर कितना हो गया? 54 बच्चे ईसाई हैं, ठीक है। आप आसानी से परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि ए की मासिक आय जो है बी की मासिक आय की 60% तथा सी की मासिक आय का 120% है, ठीक है। तो बी का मासिक आय 78,000 है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि बी का मासिक आय कितना दिया है? 78,000, ठीक है, 78,000 दिया है। अब ये कह रहा था कि ए की मासिक आय जो है बी की मासिक आय का 60% है और सी की मासिक आय का 120% है। तो ए का मासिक आय बी के मासिक आय का कितना परसेंट है? बी की मासिक आय का 60%, ठीक है, 60%, तथा सी की मासिक आय का 120% है, सी के 120% है, ठीक है, 120% है, यही ना क्वेश्चन हमारा। तो बी की मासिक आय इतना है। तो अब ये है ना बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय का कितना परसेंट निकालेंगे? 60% निकालेंगे तो ए का निकल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 78,000 मल्टीपल 60 बटे 100, 0 से 0 कट गया, आपका कितना बचेगा? ए बराबर बच गया हमारा कितना? 00 था ही 20 और ये 8 छक 48 और 7 छक 42 और 4 46, 46,800, 46,800 एक ही सैलरी, एक ही मासिक आय हो गई। तो अब ये पूछ रहा था कि सी की मासिक आय कितनी है? तो सी की मासिक आय यानी ए की मासिक आय की बराबर सी का 120%, यही ना। तो 120% को हम जो है निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 46,800 इक्वल टू सी गुणे 120 बटे 100। तो ये कितना बचेगा हमारा? 20 बचे 100 और 20 छके 120, तो इसमें मल्टीपल करा लेंगे। तो क्या बचेगा? सी बराबर 46,800 मल्टीपल में जाएगा आपका ये तो उल्टा हो जाएगा 6 × 5। तो 6 से काटेंगे इसको, कितना बराबर कटेगा? ये आपका हो जाए 6 7 42 और 2 28 बचेगा, यानी कि 28। तो 6 चौको 24, कट नहीं रहा है, 46,800 आपका ये हो गया आपका 6 7 42, तो 4 48 तो 8 छक 48 यहीं पर कट गया आपका। देखिए गलती हो गया, सॉरी, 6 7 42 और 42 हो गया तो 4 बचा तो 48, तो 6 48 और ये 00 और गुणे ये 5 है ही। तो सी बराबर कितना हो गया? 5 बटे 2 0 पहले से और 5 बटे 40 और 5 7 35 और 35 2 37। आपका आंसर आ जाएगा 39 आना चाहिए, 0 और 1 0, 5 बटे 40 का 0 और 5 7 35 और 35 4 39। आपका 39,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।